नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं N20 लाइव। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं बलुआ पंचायत के वार्ड नंबर 1 में, जहां के वर्तमान वार्ड सदस्य सत्य प्रकाश विश्वकर्मा जी हैं। आइए हम इनसे जानेंगे विगत 5 वर्षों का इनका कार्यकाल कैसा रहा और इन्होंने इन 5 वर्षों में अपने वार्ड क्षेत्र के लिए क्या क्या विकास के कार्य किए। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 7 निश्चय योजनाएँ लागू की गई, क्या उन योजनाओं का लाभ यहाँ की प्रत्येक जनता तक पहुँच पाया या फिर उनमें से कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे यहाँ की जनता वंचित है। इन तमाम खबरों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है विश्वकर्मा जी। स्वागत है सर आपका। सर वेलकम सर। जैसा कि हम बात करें जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जी, तो उनके द्वारा जो 7 निश्चय योजनाएं लागू की गई, जिनके तहत कहना था कि यहाँ की प्रत्येक जनता को इन 7 योजनाओं से जोड़ा जाए, जिसमें जो नल जल योजना है, जिसके तहत सरकार का कहना था कि नल जल का लाभ सुचारू रूप से प्रत्येक जनता तक पहुंचे। क्या इस योजना का लाभ यहाँ की जनता को मिलता है या फिर किसी कारणवश बाधित है? नहीं सर, मिल रहा है। यह योजना आपके वार्ड क्षेत्र में कब से लागू किया गया? मेरे ख्याल से सर जो है 4 वर्षों से 3.5 वर्षों से मेरे यहाँ पानी जलता है। ये जो लगभग 3.5 वर्षों का समय अवधि रहा, क्या कभी ऐसा हुआ कि नल जल योजना लंबे समय के लिए बाधित रहा हो? नहीं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बाधित है सर तो लाइन प्रॉब्लम के हिसाब से, यानी तो मोटर फॉल्ट या कंडीशन जरने के हिसाब से। इसके अलावा कोई बाधित नहीं हुआ है। और यहाँ के कंडीशन से जो भी मेंबर हैं यहाँ के, हर जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमको जल नल योजना को हर घर में पहुँचाने का जो प्रक्रिया मिला, वो चीज़ मैंने हर घरों में पहुंचाया। कुछ कारणवश कुछ दूरी होने के कारण 1-2 घर 5 घर नहीं पहुंच सकता है, वो अलग की बात है, लेकिन सर हर घरों में पहुंचता है पानी। जैसा कि इन 7 निश्चय योजना के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो गली नली योजना, ये एक अहम योजना सामने आई है सरकार की, क्योंकि गाँव में अक्सर देखी जाती है जो कच्ची गलियाँ होती हैं, जहाँ पे बरसात के दिनों में जल जमाव और कीचड़ जैसी स्थिति होती है। क्या आपके वार्ड क्षेत्र की गली नली योजना के तहत प्रत्येक सड़कें पक्कीकरण हो पाई हैं या फिर अभी भी कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां पे जल जमाव जैसी स्थिति है? जी बिल्कुल, जो गली नली का क्षेत्र पड़ता है वो मेरे हिसाब से, मेरे जहाँ तक कोशिश करने का जो प्रक्रिया था, मैंने कुछ कोशिश के तहत उसको पूरा किया। और पूरा करने के बाद जो हमारे बस के बाहर की जो रास्ते थे वो हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर थे, नहीं हम कर सके, जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आज के डेट में कार्य हो रहा है। जैसा कि आपके कार्यकाल में कितने सड़कों का, कितने नालों का निर्माण होता है? तो मेरे कार्यकाल में सर 2 सड़क 2 नाले कंप्लीट हुए हैं सर। इसके अलावा भी कुछ ऐसी सड़कें हैं जो कि बाधित हैं? जी, अभी एक कार्य जो है अभी इस बारिश की वजह से नहीं हो पाया है। जैसा कि हम बात करें तो एक वार्ड सदस्य के अन्य भी कार्य हैं कि वो अपने क्षेत्र की जो ग्रामीण जनता है, अनपढ़ जनता है, उन्हें जागरूक करें, उनके लिए राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास और शौचालय जैसी योजनाओं से प्रत्येक जनता को जोड़े, इन योजनाओं का लाभ प्रत्येक जनता तक पहुंचाए। क्या ये सभी कार्य आपके कार्यकाल में हो पाए हैं? इनका आंकड़ा लगभग क्या है? नहीं, ये चीज़ जो लाभान्वित है, जैसे वृद्धा अवस्था वाले जो थे, विधवा पेंशन जो था, राशन कार्ड के लिए जो था, और ऐसे ऐसे कार्य जो था जो जिसको देना चाहिए, मैंने उस कार्य किया। और इस चीज़ की पुष्टि करनी हो तो मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट है, उससे आप चल के उनके दरवाजे भी पुष्टि कर सकते हैं। जैसा कि जो स्वच्छ भारत अभियान के दौरान शौचालय निर्माण का कार्य चल रहा था जी, इस योजना से यहाँ के लगभग कितनी प्रतिशत जनता लाभान्वित है? जी, मेरे वार्ड के क्षेत्रों में, मेरे वार्ड के तहत 56 शौचालय घरों बने। जैसा कि हम बात करें जो अभी कोरोना काल चल रहा है, इस बीच आपने अपने क्षेत्र की जो ग्रामीण जनता है उन्हें कैसे गाइडलाइन किया, और जो सरकार के द्वारा मास्क और साबुन का वितरण कराना था या फिर जो मुफ्त राशन का वितरण कराना था, क्या इन योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता तक पहुँच पाया? जी, मिल रहा है सर। ये अंत चीज़ में दिया गया। अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप मुझे साथ दिया, आप मुझे देखते हुए मेरे सहानुभूति को बरकरार रखा। मैं उस जनता हर व्यक्तियों से निवेदन करना चाहता हूं कि दोबारा ऐसी मेरे से जो भी त्रुटियां हो वो मेरे सामने रखे और आगे की प्रक्रिया जो है मेरे साथ सटे रहे।
यानी अगली बार अगर आप चुनाव फिर से जीतते हैं तो अपने वार्ड क्षेत्र के लिए क्या कुछ विकास के कार्य करना चाहेंगे? सर जो विकास के जो कार्य होगा, जैसे हमारे प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ जो बीडीओ साहब या उनके माध्यम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो भी हमारे कार्यों को आएगा, उस कार्यों को देखते हुए उस समय हम करने चाहेंगे। जैसा कि अभी तक हम बात कर रहे थे सत्य प्रकाश जी से, तो इनका कहना है कि इनके वार्ड क्षेत्र में जो योजनाएं सरकार द्वारा दी गई उन तमाम योजनाओं को इन्होंने अपने वार्ड क्षेत्र के धरातल पर उतारा। साथ ही प्रत्येक योजनाओं से प्रत्येक जनता को जोड़ने का भी कार्य किया। जो एक वार्ड सदस्य का कार्य होता है उस पर ये पूर्णतः खरे भी उतरे हैं। इनका कहना है कि अगली बार यहाँ की जनता अगर हमको फिर से मौका देगी तो जो कार्य विकास के इन 5 वर्षों में किए हैं इससे कहीं ज़्यादा अगले 5 वर्षों में करके अपने वार्ड क्षेत्र को एक विकसित वार्ड बनाने का कार्य करेंगे। इन्हीं सब तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पे।